जय हिंद बच्चों। सुजीत सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वर्णिका का पाठ 4। वर्णिका का पाठ 4, जिस कहानी का नाम है नगर। क्या कहानी का नाम है? नगर। तो इनका जो VVI यानी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आज हम लोग उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि पापाती किस रोग से ग्रसित थी। जो पापाती थी वह किस रोग से ग्रसित थी? इसका सही आंसर होगा बच्चों मेनिनजाइटिस। क्या था? मेनिनजाइटिस। ठीक है, मेनिनजाइटिस। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है नगर कहानी का कहानीकार कौन है? जिसको हम लोग कह सकते हैं लेखक। क्या कह सकते हैं? लेखक। यानी नगर कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों सुजाता। कौन है? सुजाता। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका सही आंसर होगा पापाती। क्या होगा? पापाती, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर होगा मदुरै। मदुरै एक नगर है जो पड़ता है कहाँ? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो मदुरै का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? इसका सही आंसर होगा पापाती। कौन थी? पापाती, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? जो इसके राइटर हैं, जो इसके लेखक हैं, उसका वास्तविक नाम क्या है? इसका वास्तविक नाम है एस रंगराजन। क्या है? एस रंगराजन। इसको इस तरह भी रखिएगा, एस मतलब क्या होता है? सुजाता। ठीक है, तो एस रंगराजन। ठीक है, याद रखिएगा एस रंगराजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ये हुआ था तमिलनाडु में। अभी जस्ट ऊपर बताए थे मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में। तो आंसर क्या होगा? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? जो इनके काम हैं या एक तरह से कह सकते हैं लेखन है, वो कितना ही अभी तक प्रकाशित हो चुका है? तो उसका होगा 25 से अधिक, क्योंकि इसका जो है अभी तक 25 से ज़्यादा इसका जो है कृति प्रकाशित हो चुका है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों नगर कहानी किस रचना से संकलित है? तो नगर जो कहानी है वो आधुनिक तमिल कहानियों से है। कहाँ से है? आधुनिक तमिल कहानियों से। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न KN जमुना द्वारा अनुदित रचना है। KN जमुना द्वारा अनुदित रचना कौन होगा? नगर होगा। क्या होगा? नगर होगा। ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों नगर कहानी में संदेश क्या दिया गया है या संदेश दिया गया है? क्या संदेश दिया गया है? नगर कहानी में बच्चों नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, यही संदेश दिया गया है।
ऑप्शन क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है पापाती कौन थी? जो पापाती थी इस कहानी का प्रमुख पात्र वो कौन थी? तो याद रखिएगा वो थी बल्ली अमाल की पुत्री। सी नंबर होगा। क्या होगा? पापाती कौन थी? बल्ली अमाल की पुत्री। किसकी? बल्ली अमाल की पुत्री थी। कौन? पापाती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? तो याद रखिएगा बल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण। किसके कारण? बल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण। क्योंकि इसका कौन था? ये इसी का ना पुत्री थी। कौन? पापाती। तो इसी की अशिक्षा के कारण ये जो है अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है बच्चों, कह रहा है बड़े डॉक्टर साहब पापाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे? जो बड़ा डॉक्टर था वो पापाती के लिए क्या आदेश किए थे? तो वो आदेश किए थे कि इसे अस्पताल में भर्ती किया जाए। तो क्या होगा? अस्पताल में भर्ती करने हेतु आदेश दिए थे। ठीक है, तो यही था बच्चों नगर कहानी का आज का महत्वपूर्ण या कहें VVI ऑब्जेक्टिव। इसको पढ़ लीजिएगा, इससे हो तो 1-2 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।